Hello everyone. Today we are going to study about FIFA. मैंने कल एक पोल डाली थी फीफा की फुल फॉर्म के बारे में दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा और ज्यादातर लोगों ने मोस्ट ऑफ द पीपल अटेंड इट रॉन्ग उसमें गलत जवाब दिया है और यही चीजें आप एग्जाम में भी कर देते हो। आप कई चीजों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो मोस्टली आप गलत कर देते हैं। तो फीफा, द फुल फॉर्म ऑफ फीफा इज फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म फ्रेंच लैंग्वेज में है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए और अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले फुल फॉर्म से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो है क्या, वो काम क्या करता है। So FIFA organizes major international football tournament. This is the only work of it. ठीक है, और इसको फाइंड किया गया था 1904 में। कब फाइंड किया गया था? 1904 में। अब देखिए फीफा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ भी आप पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक, WHO, वटएवर, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है। मतलब उसमें कई सारे लोग होंगे, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होगा जो किसी चीज को लेकर डिस्कशन करते होंगे, किसी चीज पर डिसीजन देते होंगे। और अगर ग्रुप ऑफ मेंबर होंगे तो उसमें किसी एक पर्सन को हेड बनाया जाएगा। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी हेड की बात करते हैं तो उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट कहा जाता है। और फीफा के इस समय पे प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और इनकी नेशनैलिटी क्या है? ये एक स्विस इटालियन पर्सन है। स्विस इटालियन मीन्स, स्विस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ है और इटालियन इसलिए क्योंकि इनके रूट्स इटली से जुड़े हुए हैं। और फीफा का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर मतलब मेन ऑफिस जहां पर फीफा का हो या किसी भी चीज का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हैं उसका एक आपको मेन हेडक्वार्टर दिया जाता है और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। एंड देयर इज अ मिस्टेक, नॉट हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्स। ओके, ऑलवेज इट्स हेडक्वार्टर्स। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। और क्या आप जानते हैं कि ज्यूरिक कहाँ है? जीके अगर आपको प्रिपेयर करनी है तो आपको उससे कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो जीके के अंदर तो उससे रिलेटेड अगली चीजें भी आपको आनी चाहिए और ये जीके को बहुत ज्यादा इजी बना देता है। कोई भी चीज आपने पढ़ी, आपने ज्यूरिक पढ़ी तो आपको इसको दाएं बाएं सब पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। ये जीके को इजी और इंटरेस्टिंग बनाता है। जीके के साथ ओनली प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें रिवीजन करनी, जितना भी हम पढ़े उसको रिवाइज करना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। मैंने भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं एंड द बिगेस्ट रीजन इज मैंने बहुत सारा सिलेबस कवर किया लेकिन कमी थी रिवीजन की। मैंने उसको रिवाइज नहीं किया और एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो जो नहीं आते थे वो तो गलत हुए, जो आपको आने चाहिए थे, जिसमें आपका स्कोर आना चाहिए था, वो भी आप गलत अटेम्प्ट करोगे जस्ट बिकॉज आप सोच रहे हो कि बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया जाए। बहुत सारा सिलेबस कवर करने की नीड बिल्कुल नहीं है। आपको नीड है जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की। ठीक है, तो अगर हम ज्यूरिक की बात करें तो ज्यूरिक कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ऑफ कोर्स इन स्विट्जरलैंड। एंड मेंबर कंट्रीज, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि उसकी मेंबर कंट्रीज कौन है। फीफा में 200 से ज्यादा फुटबॉल एसोसिएशन जो है मेंबर कंट्रीज हैं और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब मेंबर कंट्रीज पढ़ो तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। यू मस्ट हैव टू क्लियर अबाउट इट कि इंडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं है। तो इंडिया फीफा का मेंबर है। ठीक है, और फीफा की अगर आप टूर्नामेंट्स की बात करें तो वो एवरी 4 ईयर कंडक्ट कराया जाता है, हर 4 साल बाद कंडक्ट करवाया जाता है। एंड फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 1904 में फीफा को फाउंड किया गया था। अब फाउंड करने का ये मतलब नहीं होता कि उसको खोज के निकाला, ठीक है, उसको बनाया गया, उसका सेटअप किया गया, उसको स्टैब्लिश किया गया।
1904 में फीफा को स्टैब्लिश किया गया और इसका फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुआ था वो 1930 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में। अब उरुग्वे कहाँ है, कौन से देश में है, वो ग्लोब पर कहाँ लोकेटेड है, सारी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उरुग्वे आपका साउथ अमेरिका में। दिस इज ऑल अबाउट फीफा। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हो, कोई भी टॉपिक जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो या उसमें छोटी सी भी कंफ्यूजन हो, आप मेंशन कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होगा। थैंक यू सो मच।